5 अरब की मरगोटा रोड तौसा के करीब 5 अरब रुपया कहना बहुत आसान है, मगर एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा गया कि ये ऐसा वजीर आला है जिसके घर में बिजली नहीं है, ये ऐसा वजीर आला है जो लोअर मिडिल क्लास से है, ये ऐसा वजीर आला है जिसको आम आदमी के मसाइल का अदराक भी है, पता भी है, इसलिए इसको वजीर आला लगाया जा रहा है। ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि ये ऐसा डमी शख्स लगाया जाए, ऐसा कमजोर इंसान लगाया जाए जो खुद भी माल कमाए और कमीशन और रिश्वत के जरिए बनी गाला भी माल पहुंचाए। ये सारे सबूत मौजूद हैं। आगे चलें। 10 से 15 स्क्वायर लैंड के खरीदे गए 4 कनाल के, ये ब्रदर इन लॉ हैं बुजदार साहब के, दोस्त मोहम्मद बुजदार। ये जो 10 से 15 स्क्वायर जमीन खरीदी गई 4 कनाल की, इसकी मालियत 1 अरब रुपया है। और ये दोस्त मोहम्मद बुजदार साहब ब्रदर इन लॉ है। आज इनसे पूछा जा सकता है कि दोस्त मोहम्मद बुजदार साहब, ये जो 1 अरब की जमीन है ये कहां से आई है? आगे चलिए। और इसकी लोकेशन भी मुल्तान की है, सुजुकी चौक, डीजी खान और मुल्तान के नजदीक। आगे एक जावेद केसरानी नामी आदमी है। जावेद केसरानी दोस्त है साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का। इसने बहरीन में इन्वेस्टमेंट की है 1 अरब रुपए की। इसके पास भी उस्मान बुजदार के वजीर आला बनने से पहले कोई सरमाया नहीं था, तो ये भी बेनामी 1 अरब रुपया है जो बहरीन में इन्वेस्ट किया गया। आगे चलिए। ये कुछ फायदा हासिल किया गया जो बुजदार साहब ने अपनी आबाई जमीनों से सरकारी पैसे से सड़क बनवाई, वो उससे इनको 2.5 अरब रुपए का फायदा हुआ, जमीन की वैल्यू बढ़ी। तो ये किस तरह का निजाम है कि जिसमें इमरान खान साहब का मुकर्रर करदा वजीर आला सरकारी खर्चे पर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 2.5 अरब रुपए का फायदा हासिल करता है और सरकारी सड़क अपनी जमीनों में से गुजारता है। आगे चलिए। ये एक रिटायर्ड डिस्पेंसर है, इजाज अहमद बुजदार। ये उस्मान बुजदार का फ्रंटमैन है। इसने 26 कनाल 13 मरले जमीन खरीदी 5 करोड़ की। कहां से खरीदी? क्या हर डिस्पेंसर के पास ये सहूलत मुयस्सर है कि वो 5 करोड़ की ये जमीन खरीद सके? आगे चले। मोहम्मद इकबाल है। इसने अभी उस्मान बुजदार साहब के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ 50 लाख की। 1 करोड़ इसके अलावा है। आगे चले तो जाफर बुजदार है जो बुजदार साहब का भाई है और हर बंदा जानता है। पंजाब में आप किसी से पूछे ना जाफर बुजदार, वो कहेंगे हाँ बुजदार साहब का फ्रंटमैन। उसने भी 14 कनाल जमीन अलहदा खरीदी। ये तकरीबन 10 अरब रुपए के नाजायज असासे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 अरब रुपए के। ये 10 अरब एक है, इस 10 अरब के अलावा 27 करोड़ एक है, और इसके अलावा जो बाकी मामलात फरा गोगी साहिबा और एहसन जमील गुज्जर ने किए वो इसके अलावा हैं। तो ये जो बुजदार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ रुपए के असासे बनाए हैं, रिश्वत ली है, कमीशन लिए हैं, काला धन इकट्ठा किया है, क्या ये बनी गाला वाले बेखबर थे? क्या उनका राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो गया था? क्या इमरान खान साहब के पास ये तफसीलात नहीं पहुंच रही थी कि ताहिर खुर्शीद कौन है और उसको क्यों निकाला गया बाद में? इमरान खान साहब की ईमा पर खातून अव्वल के जरिए ये बुजदार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ के असासे और इन्वेस्टमेंट बनाए हैं। तो क्या इसका हिस्सा इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा? जो आज जहाजों में सैरें हो रही हैं, जो जलसों पर खर्चे किए जा रहे हैं, ये कहां से काला धन आया है? ये कहां से सरमाया आया है? पहले तो चले आपके पास बड़े लोग थे आप पर पैसे लगाने वाले, मगर अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये इमरान खान साहब को
फंडिंग कहां से हो रही है तो अब समझ आती है कि इस मुल्क को कौम के पैसे को लूटा गया है। सरकारी खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम के तहत बेदर्दी से लूटा गया है। और ये करप्शन की कहानी हर जिले में आपको मिलती है। उस्मान खान बुज़दार का एक मुल्तान में जो घर है जिसकी मालियत 70 करोड़ है, जो 4 एकड़ में स्पेनिश विला बना, ये कैसे बना? क्या उस्मान बुज़दार साहब सीएम बनने से पहले अफोर्ड करते थे? कितना शहाना फार्म हाउस बना सके? तो इमरान खान साहब ने इनको प्लेस ही इसलिए किया ताकि माली फायदा हासिल किया जा सके। एंटी करप्शन के महकमे में आज ये दरखास्त दायर हो जाएगी और ये 10 अरब 31 करोड़ के असासों की छानबीन की जाएगी। और ये याद रहे कि उस्मान बुज़दार ने ये सब कुछ इमरान खान साहब की ईमा पे किया, बुशरा बीबी की ईमा पे किया, और वो भाग नहीं सका। फराग होगी और उसका खामन तो बाहर भाग गए। इमरान खान साहब ने उनको यहां से राह फरार इख्तियार करने का कहा, उनको बकायदा उनकी सहूलत कारी की बाहर भागने में। मुझे 6 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है फराग होगी ने, तो आ जाओ पाकिस्तान, मैं तो सामना करने को तैयार हूं। आमने सामने बैठते हैं, अदालत में मैं सबूत भी पेश करूंगा। मगर अब हमने फैसला किया कि उस्मान खान बुज़दार के इन गैर कानूनी असासों के खिलाफ और जो आमदन से ज्यादा असासे हैं 10 अरब की मालियत के, इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और ये देखा जाएगा कि एक शख्स जिसके घर में बिजली नहीं थी, एक शख्स जिसके असासे चंद करोड़ के थे, वो आज 10 अरब का मालिक बना बैठा है। तो ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके तहत ये हुआ? ये गरीब अवाम के हक पर डाका डालने से हुआ। ये इस मुल्क के वसाइल लूटकर इस मुल्क की बुनियादें खोखला करने से हुआ। ये एक बेवा, एक यतीम, एक मजदूर, एक किसान जो उनका हक था उसको लूटने से हुआ। जिन्होंने आटा भी महंगा खरीदा, जिन्होंने खाद भी महंगी खरीदी, जिन्होंने बिजली के बिल भी महंगे दिए, जिन्हें अद्वियात भी महंगी मिली। ये क्यों मिली? क्योंकि इमरान खान के कहने पर एक ऐसा वजीर आला मुसल्लत था जो अपने अफसरान के साथ मिलके, अपने खानदान के अफराद के साथ मिलके इस मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूट रहा था। और इमरान खान साहब ने इसमें पूरी उनकी मुआवनत की, सहूलतकारी की और उनको पूरी इमदाद फराहम की। आटे का स्कैंडल आया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। बुज़दार साहब ने चीनी पे सब्सिडी दी, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अद्वियात का स्कैंडल आपके सामने है, खाद का स्कैंडल आपके सामने है। तो क्या बुज़दार साहब ये बताना पसंद करेंगे कि ये 10 अरब के असासे कैसे बनाए गए और वो चंद ही सालों में 2.5-3 साल के अंदर एक सफेदपोश आदमी से अरबपति कैसे बने? क्या ये इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा था कि एक बेवा और यतीम को अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, मगर उस्मान खान बुज़दार के जो फ्रंटमैन हैं, दोस्त मोहम्मद बुज़दार, जावेद केसरानी, जाफर बुज़दार, तूर बुज़दार, ये सारे लोग इस मुल्क के वसाइल को लूटने में मसरूफ हैं और सरकारी दफातर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अवाम को हुकूक से महरूम किया गया और एक आपने गरीब आदमी को अरबपति बनाया, बजाय इसके कि आप नोटिस लेते कि जब इस मुल्क का किसान घंटों लाइन में खड़ा होकर उसने खाद खरीदी, 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। जब एक आम आदमी अस्पताल की इमरजेंसी में जाता है, उसे कहा जाता है कि अद्वियात नहीं है, पैसे दो। जब आटा इस मुल्क में महंगा किया गया, जब चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई फिर इंपोर्ट की गई, तो ये बुज़दार ने सब्सिडी दी थी। इन तमाम बातों का जवाब उस्मान खान बुज़दार को देना होगा। ये जो
70 करोड़ का महल मुल्तान में बना है, जो स्पेनिश विला है 4 एकड़ का, इसका जवाब देना होगा। जो बाकी टेक्सटाइल मिल लगाई गई है, फ्लोर मिल लगाई गई है, क्रशिंग प्लांट लगाया गया है, पेट्रोल पंप लगाया गया है, टोयोटा का शोरूम जामपुर रोड डेरा गाजी खान में बनाया गया है, 5500 कनाल जमीन खरीदी गई है, टफ्टाइल की फैक्ट्री लगाई गई है। ये तमाम तर बातों का जवाब देना होगा। ये अवाम के मसाइल हैं, ये अवाम का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं था। आप कहते थे ना किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो क्या ये उस्मान खान गुलजार के बाप का पैसा था जो इतनी बेदर्दी से लूटा आपने? और ये 3.5 साल में 10 अरब के असासे किसी और के बने हो तो आप बता दें। ये करप्शन की ऐसी दास्तानें हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, मगर इसका कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया, मईशत को डुबोया, आम आदमी की जिंदगी अजीरन की, और ये अरबों रुपए कमाए, खुद शाना जिंदगी बसर कर रहे थे, अवाम मर रही थी। ये है तोहफा जो इमरान खान ने दिया उस्मान गुलजार की शक्ल में, जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, तकरीरों में कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे, तुम्हें दिखाना नहीं आता, इसके काम हम आपको दिखाएंगे कि इसने क्या काम किए। एक मंसूबा नहीं है 3.5 साल में जो बता सके, जो लगाया हो, मगर अपने जाती मंसूबे तो थे। जाती जायदादों में इजाफा था, करप्शन की, कमीशन लिए, किकबैक्स लिए, अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए। ये सिर्फ तौसा तहसील में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एक तहसील में। तो ये बगैर बुशरा बीबी की ईमा के, बगैर बनी गाला के, बगैर इमरान खान साहब की आशीर्वाद के, अब हमें समझ आए क्यों इसको कहते थे ये वसीम अकरम प्लस है। जो माल कमा के दे, जो कमाऊ पूत हो, उसकी तारीफ करना बनती है, उसको थपकी देना बनती है कि शाबाश तुम मुझे माल कमा के दे रहे हो। उसने खुद भी माल कमाया, काला धन कमाया, और खान साहब को भी कमा के दिया। आज तक इमरान खान का जरिया आमदन मुझे नहीं पता। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि जरिया आमदन क्या है। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि आपका किचन का खर्चा कैसे चलता है। 10 मरले का घर मेंटेन करना तो खर्चा आता है उस पर। आप 400 कनाल के महल में रहते हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं जितने टॉक शोज में जाता हूं, प्रेस टॉक्स करता हूं, मैं पूछता हूं पीटीआई वालों से कि कोई एक शख्स पाकिस्तान में मुझे इमरान खान का जरिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम बता दे, किस जरिए से उनको पैसे आते हैं और इस जरिए से वो अपना खर्चा चलाते हैं किचन का। आज तक कोई नहीं बता सका। तो अब समझ आई कि ये वसीम अकरम प्लस के कारनामे जो थे वो इसीलिए थे कि काले धन में इजाफा किया जाए और अपना गुजर बसर एक शाना तरीके से किया जाए। इस 10 अरब का भी जवाब देना होगा और फराग गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान लाना होगा। क्यों नहीं लाते पाकिस्तान उनको? और वो आपका इक़्तिदार खत्म होते ही फरार क्यों हो गए? पहले क्यों ना गए बाहर? आपकी उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करते थे, आपने फरार करवाया, वापस लेकर आए, कौम को जवाब दें। मत इतना हाई मॉरल ग्राउंड है जलसों में कि जिस तरह पता नहीं आप कितने नेक आदमी हैं, कौम के पता नहीं कितने सौरभ आपने बचाए हैं, कितने अवामी मंसूबे लगाए हैं, आपने अरबों रुपए की करप्शन की है। जवाब देना होगा, आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अवाम की अदालत में भी जवाब देना होगा और ये जो एंटी करप्शन में हम जा रहे हैं इसका भी जवाब देना होगा। उस्मान खान गुलजार तैयारी कर लें, हमने मुकम्मल कागजी कार्रवाई कर ली है और आपसे एक एक पाई जो कौम की लूटी गई उसका हिसाब लेंगे। थैंक यू। सर ये बताइएगा कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है और आप एंटी करप्शन में भी जा रहे हैं, तो आपके पास तमाम सबूत है कि ऐसे तो नहीं होगा जैसे आपके खिलाफ केस किए गए और अदालतों में वो सारे केसेस रिजेक्ट हो गए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे खिलाफ बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए, हमने अदालतों को पेश किया। ये तो ओपन एंड शट केस है। ये ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं, जिसके अंदर एक शख्स बिल्कुल उठता है छोटे से घर से और चंद उसके करोड़ के असासे हैं और वो उठ के 10 अरब के असासे बना लेता है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ।
74 साल तारीख में इस तरह के केसेस मैंने नहीं देखे, तो इसका तो सामना करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा, और ये अदालतों में जब जाएंगे तो लग पता जाएगा। सर फराह गोगी को वापस लाने के लिए नून लीग इंटरपोल के जरिए या इस तरह के कोई इकदाम करेगी, या सिर्फ इलेक्शन तक बस फराह गोगी के करप्शन की बात होगी और बात खत्म हो जाएगी? वजारत दाखिला ने इस पर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनको वापस लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, और आज मिनिस्टर इंटीरियर ने भी इस पे बात की है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर वो वापस खुद ना आए तो वजारत दाखिला उनको वापस लाने में कामयाब होगी। सर ये बताइए, अरबों पैकेज जो है करप्शन के आप आ रहे हैं, तो आप इन तमाम केसेस को वापस देखिए, इसमें नैब का जो दायरा इख्तियार है वो बिल्कुल बनता है। नैब का और हुकूमत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब अगर इसको टेकअप करना चाहती है, नैब को जरूर करना चाहिए। मैं चेयरमैन नैब को भी कहूँगा जरूर इनकी छानबीन करें, मगर मेरा ये ख्याल था कि ये एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है कानून के तहत उसका भी दायरा इख्तियार है और पब्लिक ऑफिस होल्डर है, इसलिए एंटी करप्शन महकमे का दायरा इख्तियार बनता है। तो फिलहाल एंटी करप्शन में दरख्वास्त है। जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में ऐसे मीन्स की, तो ये कहा जाता है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो क्या इसके अलावा भी और किसी